हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इनॉर्फिक केमिस्ट्री। तो आज हम एक डेरिवेशन करेंगे जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी से रिलेटेड। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा आपके बोर्ड्स पर्पज़ से। ठीक है, बोर्ड्स में आपका एक रेगुलर बेसिस पे इसको पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द एक्सिस ऑफ रिंग। एक कोई रिंग है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा हो, एक चार्ज रिंग है। ये जो चार्ज है इस रिंग पे वो क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी किसी चार्ज रिंग की वजह से। ठीक है, अब आप चलिए इसको समझते हैं कैसे। ये एक रिंग है, आपको ये रिंग दिख रही है। ये आप सपोज करिए इस रिंग के चारों तरफ क्या है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है इसकी एक्सिस पे। मतलब अगर सपोज ये रिंग कुछ ऐसे रखी हुई है, ऐसे, तो इसके अंदर से ये क्या होती है, इस रिंग की एक्सिस होगी। तो हमें क्या करना है, हमें किसी पॉइंट पी पर फाइंड करना है। लाइक आप ऐसे समझिए, ऐसे करके इसके सेंटर से एक कोई इमेजिनरी लाइन जा रही है। ठीक है, उसी इमेजिनरी लाइन पर कोई भी हमने एक पॉइंट मान लिया है पी। ठीक है, जो कि सेंटर से कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है। और इस रिंग की जो रेडियस है वो आर रेडियस की ये रिंग है। तो हमें इस पॉइंट पी पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने क्या देखा था अपने लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये आर क्या था, ये आर जो थी से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस, जिस चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उससे लेकर जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो वो होती है आर। चलिए अब इस आर को समझने से पहले अगर हम देखें तो आर कैसे आएगी, इस रिंग से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। बट ये रिंग कैसी है, एक कंटिन्यूसली चार्ज रिंग है। तो कंटिन्यूस चार्ज का आपको याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको TYS फिजिक्स में। अब मैं यहाँ पर बटन पर क्लिक करके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी कंटिन्यूसली चार्ज बॉडी हमें गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, हम उस बॉडी से कोई भी एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लेंगे। लाइक अगर हमें ये रिंग गिवन है तो हम इस रिंग का एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पर कट कर लेंगे और उस पोर्शन को हम बोलेंगे जो भी इस सर्कल की रेडियस होगी, पर हमें उससे मतलब नहीं है। तो अगर ये टोटल चार्ज इस रिंग पर क्यू था तो इस स्मॉल पोर्शन में चार्ज कितना आ जाता है, DQ आ जाता है। और यही हमने क्या पढ़ा था। तो अब हम इस जो स्मॉल पोर्शन हमने कट किया इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरीके से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब आप देखिए इस स्मॉल पोर्शन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसे ही हम इसके और स्मॉल पोर्शन सारे कट करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आप उस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम अगर इस पोर्शन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट करें वही क्या होगी, आर। और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें परपेंडिकुलर आर है, बेस एक्स है। तो यहाँ से हम इसका हाइपो फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब क्योंकि क्या होगा, अब इस पॉइंट से लेके इस चार्ज से लेके इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। और इस स्मॉल पोजीशन की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम नाम देंगे यहाँ पर DE। ठीक है, स्मॉल DE। अब आप बताइए इस स्मॉल DE की वैल्यू कितनी होगी। इस स्मॉल DE की जो वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं कैसे, वो हो जाएगी हमारी, इस एक्सप्रेशन का यूज़ करिए के क्यू, क्यू की जगह क्या है DQ, के DQ अपॉन आर स्क्वायर। और आर हमारा कितना है, आर हमारा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी DE की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के DQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस स्मॉल पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के क्या होते हैं, अब हम इस, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक पर्टिकुलर एंगल पर है।
क्योंकि ये एंगल अगर हमें अल्फ़ा गिवन है यहाँ पर, तो आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को हम करेंगे रिजॉल्व। तो इस वेक्टर का आप एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर है एंगल के साथ, और जो एंगल के साथ में कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा हो जाएगा डी ई कॉस ऑफ थीटा, और यहीं पर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो डी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आई हमारी इस स्मॉल पोर्शन की वजह से बात। अगर हम ऐसे ही और स्मॉल पोर्शंस की बात करें, ठीक है, अगर हम सारे स्मॉल पोर्शन को ऐड करेंगे तभी यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात कर रहे हैं तो आप इस रिंग को देखेंगे, अभी आप मानेंगे कि हमने जो पोर्शन कट किया था वो टॉप पर किया था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो एक वर्टिकल कंपोनेंट आया और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया। ठीक है, अब अगर हम सिमिलरली बात करें, अगर हम कंपोनेंट यहाँ पर लेंगे, ठीक है, अपोजिट, तो उसकी वजह से जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी, ठीक है, इस पॉइंट से लेके यहाँ पर। अब जब आप उसके कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे तो उसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होगा वो डी ई साइन थीटा होगा और अगेन यहाँ पर डी ई कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये नोटिस करिए कि ये जो डी ई साइन थीटा है और इस पॉइंट के कारण जो डी ई साइन थीटा आया था वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। वहीं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लाइक डी ई कॉस थीटा और डी ई कॉस थीटा वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप एक पोर्शन यहाँ पर लेंगे और दूसरा उसके अपोजिट लेंगे, लाइक अगर आपने एक पोर्शन यहाँ पर लिया और एक उसके अपोजिट लिया, तो उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में कैंसिल कर देंगे। वहीं केवल हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा वो क्या बचेगा, वो हमारे पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जब हम सभी पोर्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जब हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डी ई नेट, तो जब हम डी ई नेट की बात कर रहे हैं तो हम सभी क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना है, डी ई कॉस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया तो हम यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्योंकि हम सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए डी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये नहीं मिलेगा, वेक्टर हमारा कट हो जाएगा। तो वी आर ओनली लेफ्ट विद ई नेट। तो ई नेट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। अब डी ई की वैल्यू हमें पता है क्या है, के डी क्यू अपॉन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस ऑफ अल्फ़ा आ रहा है। ठीक है, अब कॉस अल्फ़ा आ रहा है, तो अब देखिए जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो आप किस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं जो चीज़ चेंज हो रही होती है। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा है, आर है, एक्स है और क्यू है। तो देखिए अल्फ़ा, आर और एक्स क्या आपके कभी चेंज होंगे, ये जो एंगल है वो एंगल सेम मेंटेन रहेगा जब आप इस रिंग के अलॉन्ग मूव करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं एक्स, क्योंकि एक्स की डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रही है, और आर इस सर्कल की रेडियस कभी चेंज नहीं हो रही है, और अल्फ़ा एंगल, ये तीनों ही क्वांटिटी कैसी हैं, ये क्वांटिटीज़ हमारी कांस्टेंट हैं। तो अल्फ़ा, आर और एक्स कांस्टेंट है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, केवल डी क्यू के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमारा यहाँ से जब ई नेट की बात करते हैं तो ई नेट हम लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, कॉस ऑफ अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो केवल डी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन सारे डी क्यू स्मॉल को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल चार्ज बन जाएगा, जिसको हम कैपिटल क्यू लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं के कॉस अल्फ़ा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो कॉस अल्फ़ा है। अब हमें जब आंसर लिखना है तो कॉस अल्फ़ा की फॉर्म में ना लिखकर हम यहाँ से जब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, तो ठीक है, इस ट्रायंगल से जब हम कॉस अल्फ़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
क्या, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो। और बेस हमारा कितना गिवन है, बेस हमारा जब इस ट्राइंगल में देखेंगे तो गिवन है हमारा x, तो बेस हमारा है x और हाइपोटेनियस हमने कितना फाइंड किया था, हाइपोटेनियस हमने फाइंड किया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस कॉस अल्फा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी जो ई नेट आ जाएगा वो ई नेट हमें यहाँ पर मिलेगा ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको जो हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है इस केस में। ठीक है, तो ये आपका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी रिंग की एक्सेस पे। ठीक है, अब इस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। स्पेशल केसेस इन द सेंस, अब हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो हमने लिया था, ये जो रिंग हमने ली थी, ये जो वैल्यू x की है, अगर हम इस x की वैल्यू को r के कंपेयर में बहुत ही कम ले लें, लाइक हम जो फर्स्ट केस को मानेंगे वो हम मानेंगे कि अगर हम फर्स्ट जो हम लेंगे वो हम लेंगे इफ़ x जो है, इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन r। ठीक है, ये x जो है वो हमने r से बहुत ही अगर स्मॉल लिया है, मीन्स ये जो x पॉइंट है वो रिंग के बहुत ही क्लोज है। ठीक है, लाइक अगर ये यहाँ पर हमने लिया था तो ये जो पॉइंट है P, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं बिल्कुल रिंग के पास में, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा कि अगर ये बहुत ही पास में है तो उस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो वाला जो टर्म है, ये इसका जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, अगर ये वैल्यू स्मॉल है और इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये और स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, लाइक अगर आपके पास 0.1 है तो 0.1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 0.01 बन जाएगा ना, तो वो आर के कंपेयर में क्या हो जाएगा, वो और स्मॉल हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम एक्स को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, एक्स को कर सकते हैं निगलेक्ट। कहाँ से, निगलेक्ट इन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर से नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर वाला टर्म मल्टीप्लाई में है और वो डिवीज़न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब डिवीज़न में टर्म होता है तो उसका अगर स्क्वायर स्मॉल टर्म है जिसका हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा। इस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो केवल आर वाला टर्म बचेगा। तो इसको हम जब जनरलाइज करके लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर वाले टर्म को क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। जब आर स्क्वायर का पावर 3/2 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो ये आपका केस आता है जब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, जब हमने क्या लिया है, एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब इस रेडियस के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये जो हमारा डिस्टेंस है पॉइंट पी का वो बहुत ही कम है, तो ये हमारा पॉइंट 1 हो जाता है, मीन्स हमारा 1 फर्स्ट केस हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट केस के बाद हमने अभी क्या किया था, अभी हमने वेरी वेरी स्मॉल लिया था। अब अगर हम इस x को जो है 0 ले लें, अगर हम सेकंड केस लेते हैं x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 का मतलब होता है सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, अगर हम रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अगर हम रिंग के सेंटर पे आ जाएंगे तो सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस केस में हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारी x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस एक्सप्रेशन में जब हम x को 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा हमारा के क्यू, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0 अपॉन आर क्यू। उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ रिंग पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है, अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में हम करेंगे, अभी हमने x इज़ वेरी वेरी लेस देन r लिया था, अब हम लेंगे x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अब जो पॉइंट P है वो क्या हो जाएगा,
यहाँ से दूर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स अगर ये यहाँ पर था तो अभी काफ़ी दूर पे चला जाएगा। तो जब ये काफ़ी दूर पे चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप इस एक्सप्रेशन को देखिए जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन से। उस केस में क्या हो जाएगा, अभी हमने x को नेग्लेक्ट किया था, अब हमारा r बहुत छोटा हो रहा है x के कंपेयर में, तो जब हम r का स्क्वायर करेंगे तो r और छोटा हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन डिनोमिनेटर वाले टर्म से। तो इस केस में जब हम r को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा E इक्वस टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, मतलब के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स इससे कैंसिल कर देगा तो हमारे पास केवल बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया, आर को बहुत दूर ले गए हैं रिंग से। अगर हम बहुत दूर की जगह अगर हम एक जनरल कर दें कि x को हम इन्फिनिटी ले लें, ठीक है, अगर x इन्फिनाइट पे चला जाता है तो उस केस में क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में आप x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका k इंटू क्यू अपॉन इन्फिनिटी। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो होता है हमारा ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि सेंटर ऑफ रिंग पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और इन्फिनिटी पे किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो आप ये देखिए कि बीच के मिड रेंज में क्या है, कोई भी हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और वो फाइनाइट वैल्यू कैसे है, पहले ज़ीरो है, फिर वो वेरी कर रही है, फिर वो हाई गई होगी। देखिए अगर हमारी ये रिंग रखी हुई है, अगर हम इसका वेरिएशन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में हो रहा है तो वो किस तरीके का वेरिएशन हो रहा होगा। देखिए ये पॉइंट हमारा सेंटर पे है, तो सेंटर वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, x इक्वस टू ज़ीरो पे क्या हो रहा है, e इक्वस टू ज़ीरो हो रहा है हमारा। और फिर क्या कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद एक कोई पॉइंट इन्फिनिटी है, तो इस पॉइंट पर पहुंचे जब हम, तो x इक्वस टू इन्फिनिटी पर भी हमारा e क्या है, ज़ीरो। तो ये मिड की किसी वैल्यू पर क्या रहा होगा, ये एक मैक्सिमम वैल्यू रही होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई मैक्स। ठीक है, ये ई मैक्स हमें फाइंड करना है अगर, तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही होगी वो किस डिस्टेंस पे हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज और करते हैं और वहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक फंडा होता है जो कि आप पढ़ रहे होंगे, अभी आप 12th में हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आया था, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो हमारे पास था वो था E इक्वस टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम मिनिमा का जो केस होता है वो होता है कि dy/dx इक्वस टू ज़ीरो जब हम करते हैं तो हमें वो पॉइंट मिलता है जहाँ पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, एक कंडीशन और होती है जब आप d2y/dx स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब मिनिमा होता है, और जब ये नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। देखिए क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा की तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि जब हम d2y/dx स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये नहीं आएगा तो हमारा मैक्सिमा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को केवल एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करके चेकआउट नहीं करेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो देखिए हमारे पास जो e है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका de/dx फाइंड आउट करेंगे। और dy/dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x हमारे न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। तो हमारा जो du/dx आ जाएगा वो आ जाएगा, आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे k और q क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो पहले हम लिखते हैं डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और न्यूमरेटर हमारा है x, तो x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लेंगे माइनस ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा है x
अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। जब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 का डिफरेंशिएट करेंगे, अब एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 2x। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का भी क्या कर देते हैं स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो देखिए जब इस वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर वाला ये ज़ीरो में चला जाएगा और ये कांस्टेंट भी हमारा ज़ीरो में चला जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x/2 इंटू 2x और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको 0 को करेंगे तो इधर ले जाएंगे माइनस में, फिर आप आर स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 को जब माइनस कर देंगे तो आप पहले इसको सॉल्व करिए, ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। और जब हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे x की वैल्यू, तो x हमारा यहाँ से आ जाएगा r/√2। तो हमें ये पता चला कि एट x इक्वल टू r/√2 हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू मान सकते हैं ये होगी x इक्वल टू r/√2। और इस जब x की वैल्यू को आप इस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी KQ/1.29 आर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल r/√2 की जो वैल्यू है x की जगह आपको r/√2 पुट कर देना है इस एक्सप्रेशन में, वहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये इस तरीके से आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मिलता है डिस्टेंस के साथ में। अगर हम सिमिलरली बात करते हैं नेगेटिव साइड में, इसके अपोजिट साइड में, तो हमें वो जो वेरिएशन मिल जाएगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी वो x इक्वल टू -r/√2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डेरिवेशंस के साथ जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस वीडियो के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।